हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं गॉसिप विद गरिमा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज की वीडियो का जो मुद्दा है वो क्या है। मैं टॉपिक नहीं कहूंगी, मैं मुद्दा कहूंगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे वायरल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो मुद्दा तो बहुत बड़ा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीवी चैनल वालों के लिए मुद्दा नहीं है। जी हाँ, वो होता है ना कि जैसे बिग बॉस का घर हमेशा बिग बॉस के घर के जो लोग होते हैं वो किसी न किसी मुद्दे की तलाश में रहते हैं ताकि वो स्टैंड ले सके, अपनी बात रख सके, अपने आप को प्रूव कर सके। ऐसे ही जो टेलीविजन की दुनिया होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैं खास तौर पर कह रही हूँ, प्रिंट को नहीं हम इतना जोड़ते हैं, ये हमेशा कुछ ऐसे मुद्दे की तलाश में रहते हैं जिस पर ये अपना पूरा हफ्ता खींच सके। यानी कि इनके लिए हमेशा जो डे है वो गुड डे हो सके, इनके पास एक अच्छा न्यूज हो सके, हमेशा एक मुद्दा हो सके। एक बहुत अच्छा मुद्दा आया है जो कि अर्नव गोस्वामी जी का है, उनकी वायरल चैट के बारे में है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक जिस पर ये चाहते तो लगभग हफ्ते भर, और हफ्ते भर क्या, महीने भर, या फिर इतना कह लीजिए जितना अर्नव जी ने रिया के मामले को घसीटा था उतना ही इस मुद्दे को घसीटा जा सकता था और जेन्युइनली घसीटा जा सकता था। लेकिन पूरा का पूरा मीडिया चुप है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद ये किसी और देश की, किसी डेवलप्ड कंट्री की बात होती, किसी बड़े देश की बात होती तो ऐसा नहीं होता। जहां पर जो पावर होती है ना, सबसे ज्यादा पावर होती है गवर्नमेंट के हाथ में, इस वजह से इंसान दब जाता है। तो अगर कहीं ऐसी जगह पर ये होता जहां पर गवर्नमेंट के अलावा जो अथॉरिटीज होती हैं उनके हाथों में गवर्नमेंट से भी कहीं ज्यादा पावर होती तो शायद इस मुद्दे को बहुत अच्छे से भुनाया जाता। लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो पूरी तरह से चुप है इस मामले पर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं कहूंगी कि अर्नव जी ने जिस तरह की, मैं अर्नव जी कह रही हूं क्योंकि वो हमारी फील्ड के हैं और बहुत सीनियर हैं, लेकिन जिस तरह का काम उन्होंने किया है ना, ये बहुत घिनौना है। लेकिन मैं आपको पर्दे के पीछे की सच्चाई आपको दिखाऊंगी। सिर्फ अर्नव जी ने ऐसा नहीं किया है। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा जो कि रवीश कुमार जी का था, जिसमें ये कहा गया था कि अकेले अर्नव नहीं है, दरअसल मीडिया के सारे जो मालिक हैं चैनलों के और जो एंकर्स बड़े हैं ये सब के सब अर्नव हैं, और ये सच बात है। चैट में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्होंने सबके पैरों तले से जमीन खिसका दी है। वो बिल्कुल सच है। वो सिर्फ और सिर्फ जर्नलिज्म पर, अर्नव पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन पर सवाल उठता है। लेकिन बात मैं यहां पर जर्नलिज्म की करती हूं, इसलिए मैं जर्नलिज्म के नाते आपको बताऊंगी कि क्या क्या गलत है। देखिए, जर्नलिस्ट, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस बताए कि हमारा एक बहुत जिम्मेदारी भरा पेशा है, हम बहुत बड़ा काम करते हैं, इसलिए उसे अगर हम अच्छे ढंग से करेंगे तो वाकई में वो सिर्फ एक जॉब नहीं होती, बल्कि वो एक अच्छी जॉब, जिसे हम कहते हैं ना समाज सेवा जैसा आप कह सकते हो, वो होता है। लेकिन तब होता है जब आप उसे पूरी भावना से, अपने पूरे सच्चे दिल से करो और सही तरह से करो। इस तरह से अगर जर्नलिज्म होता है तो आई एम सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पेशा, मतलब पैसे कमाने का जरिया बन जाता है ये प्रोफेशन। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन है जिसमें इस तरह के काम होते हैं, पैसे कमाने के लिए गलत तरीकों का अपनाया जाता है, तो इस तरह से होता है। अब इस पूरे जो वायरल चैट आप सब ने पढ़ी होगी, जो लोग जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं वो अर्नव गोस्वामी को जानते होंगे। रिपब्लिक भारत जो है, रिपब्लिक नेटवर्क के वो मालिक हैं फिलहाल, और एज एन एंकर उन्होंने बहुत पहले से अपना करियर शुरू किया था। अभी फिलहाल रिपब्लिक भारत में वो एडिटर इन चीफ हैं। चैट में कुछ ऐसी बातें कही गई 23 फरवरी 2019 को, जो उन्होंने मैसेज था उनकी चैट में, वो ये था कि समथिंग बिग विल हैपन, यानी कि बालाकोट को लेकर ये बात कही गई थी। बहुत बड़ा सवाल सिर्फ और सिर्फ मतलब अर्नव पर नहीं उठता, कि सवाल ये उठता है कि ये जो स्ट्राइक होती है, ये मतलब जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, सिर्फ इसके बारे में इन लोगों को पता होता है, इन सब चीजों के बारे में ये इन्फॉर्मेशन लीक होना, यानी कि जो जहां से ये सब प्लानिंग होती है, पीएमओ सबसे बड़ा, मतलब हम कहते हैं ना, इस सब के लिए हमने जो खिताब दिया था वो मोदी जी को दिया, मैं खुलकर बोल रही हूँ, वो हमने पीएम को दिया। तो फिर यानी कि ये इतनी जो हायर इन्फॉर्मेशन थी वो कैसे लीक हो गई, एक जर्नलिस्ट के पास कैसे पहुंच गई, बहुत बड़ी बात है। और साथ ही 14 फरवरी को एक और बात कही गई थी, जो मैसेज आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, उसमें कहा गया था कि हम 20 मिनट पहले पहुंचे, यानी कि दिस इवेंट वी हैव वॉन लाइक क्रेजी, ये लिखा हुआ था अर्नव जी ने, जो उनकी चैट थी पार्थोदास गुप्ता के साथ में, उसमें उन्होंने लिखा था। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आप ये मत सोचिए कि सिर्फ अर्नव ने लिखा है। बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनके वीडियोज मैंने देखे यूट्यूब पर, वो गाली दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में न्यूज चैनल्स में ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यस, मुझे भी ऐसा लगता है, ये जितने मुद्दे होते हैं ना, जो
किसी की डेथ हो जाए, किसी की शादी हो रही हो, किसी बड़े, मैं सेलिब्रिटी की बात कर रही हूं, किसी की शादी हो रही हो, किसी की डेथ हो जाए, इलेक्शंस हो, या फिर राम मंदिर का मुद्दा ऐसा था, ये सारे मुद्दे हम लोगों के लिए, हम लोगों के, मैं बिल्कुल कह रही हूं एक न्यूज चैनल के बंदे के होने के नाते मैं ये बात कह रही हूं कि हर न्यूज चैनल का बंदा जानता है कि सब सालक के दिन होते हैं। जैसे सालक होती है ना, कि मतलब गुड डेज हम कह सकते हैं न्यूज के लिए। एक होता है जब कोई बड़ी खबर नहीं आती, वो बैड डे कहलाता है, और जो हमेशा मतलब भरा पूरा दिन होता है जहां पर खूब सारी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, ब्रेकिंग्स होती हैं, पैकेजेस के लिए कुछ होता है, डेटा होता है आपके, मतलब मैटर होता है आपके पास, तो वो गुड डेज कहलाते हैं। तो ये कह लो कि जब भी कुछ ऐसा होता है तो भाई आपके, हम मानते हैं, लेकिन बिकॉज वो हमारा डेली का काम है ना, इस वजह से न्यूज चैनल्स वाले ये कहते हैं। लेकिन हाँ, ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक था जहां पर 40 लोगों की जान गई थी। मुझे अच्छे से याद है पुलवामा का जब हमला हुआ था, पुलवामा में जवानों पर 14 फरवरी का दिन था। उस दिन मैं नहीं थी, मैं छुट्टी पर थी अपने घर पे, मेरे भाई की एंगेजमेंट थी। लेकिन जब बालाकोट स्ट्राइक थी उस वक्त मेरी शिफ्ट चल रही थी और मैं एज एन एंकर टीवी पर बैठी हुई थी। उसी वक्त ये खबर आई थी, सुबह का समय था, लगभग 9 से 10 बजे होंगे। मुझे इतना सुकून मिला था ना, मैं खबरें पढ़ती थी, मैं दिन भर खबरें पढ़ती थी, लेकिन उन खबरों को पढ़कर वो मजा या वो चीज नहीं आती थी। मैं एक, हम सबका एक फ्लो होता है, हम सबकी आदत होती है, हम दिन भर वही काम करते, तो हम उतने एक्साइटमेंट से नहीं करते। लेकिन जैसे ही बालाकोट स्ट्राइक की खबर आई, आई वॉज लाइक, डबल एनर्जी मुझ में थी, डबल एनर्जी, डबल खुशी मेरे मन में थी, बिकॉज मैं वो खबरों को दिल से पढ़ रही थी। जो मेरे मन से शब्द निकल रहे थे वो मेरे अंदर से निकल रहे थे। उन 40 जवानों का जो जान गई थी उनके लिए मेरे मन में सिंपैथी थी। तो इस वजह से कुछ ऐसी खबरें होती है ना जो हमारे दिल के करीब हो जाती हैं, जिनको लेकर हमें खुशी मिलती है, उसमें आप इस तरह की बात करते हो। ठीक है यार, सब आगे बढ़ते हैं, उस दिन तो सब टीवी देखते हैं, लेकिन ये कहना कि हमने इस इवेंट को, उस इवेंट को, उसको एक इवेंट बोलना, ये बहुत घटिया बात है। और ऐसी चीजें जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा है। मैं खुलकर कह रही हूं, जो अर्नब के फैंस हैं वो भले मुझे कमेंट बॉक्स में 100 गालियां दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब आज तक को लेकर टीआरपी स्कैम का भला हो, जब टीआरपी स्कैम को लेकर मैंने वीडियो बनाया, मुझे 500 गालियां दी गई कमेंट बॉक्स में, बहुत बुरी बुरी गालियां दी गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे गाली दीजिए, लेकिन जो सच है मैं वो यहां पर जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आपको भी ये मानना पड़ेगा, अर्नब आपके मेंटोर हो सकते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीजें अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू ऑल। एक ही बात हो गई। 19 अगस्त को एक चीज कही गई कि जेटली इज स्ट्रेचिंग इट। अब आप समझ लीजिए, मैंने इसके पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है कि जब लोग मरते हैं, कोई मरता है तो न्यूज चैनल में कैसा असर होता है। लोग नहीं कह रही हूं मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूं, जैसे सेलिब्रिटीज। जब जेटली जी की डेथ हुई नहीं थी, मैं तब उस वक्त जिस चैनल में काम कर रही थी, मैं आपको बता दूं, ये सच है कि जेटली जी के खबर आ रही थी कि मतलब बहुत ज्यादा वो बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन होता क्या है, न्यूज चैनल एक प्रोफेशनलिज्म वहां पर चलता है। जैसे ही खबर आई कि जेटली जी बीमार हैं, वो उनकी डेथ होने वाली है, मतलब ये तो कोई नहीं कहता कि उनकी डेथ होने वाली है, लेकिन खबर यही थी कि हालत उनकी स्थिर है, एम्स में है। तो न्यूज चैनल्स वाले पहले से तैयारियां करके रखते हैं, क्योंकि उनको तो सबसे पहले खबर पहुंचानी है, उनको तो सबसे पहले उनकी मृत्यु का पैकेज चलाना है। तो जेटली जी, ये सच है कि मैं नाम नहीं लूंगी आज उस चैनल का, क्योंकि उसे बुरा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि जिस चैनल में जब मैं थी तो उनके मरने से पहले ही उनके मतलब क्रोमा होता है ना, जहां पर हम खड़े होकर नहीं रहे जेटली, इस तरह का लिखा जाता है, जो भी जिसके भी बारे में डेथ होती है, तो उसका क्रोमा पहले ही बनकर तैयार हो गया था, यानी कि रात को ही बनकर तैयार हो गया था उनके डेथ का क्रोमा। अब सोच लो, इंसान मरा नहीं है, लेकिन मरने के बाद की तैयारी पहले ही हो चुकी है। तो ये चीजें न्यूज चैनल्स में होती हैं, लेकिन हम अपनी जबान से, क्योंकि हम एक इंसान हैं, एक प्रोफेशनलिज्म वाले मतलब न्यूज में होने के, चैनल में होने के नाते हम अपना काम तो कर सकते हैं पहले से, लेकिन इंसानी तौर पर ये हम नहीं कह सकते कि यार जल्दी मरो। हम क्यों कहें, जब किसी की मृत्यु होगी हम काम कर लेंगे ना, लेकिन उसको पहले से कहना, मनाना कि ये मर जाए तो मेरे काम आगे बढ़े, ये नहीं है। वो जब मरेंगे हम तभी उनका पैकेज चलाएंगे, हम पहले नहीं चला सकते। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब डेथ हुई, तब भी मुझे याद है अच्छे से कि उनका भी इसी तरह से चल रहा था। वो बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच गए, मतलब बिल्कुल डेथ बेड पे वो थे, लेकिन उस वक्त फिर ये हो रहा था कि अभी खत्म हो गए, अभी खत्म हो गए, नहीं पता चल रहा था। लेकिन तैयारी जो थी वो पहले से हो चुकी थी कि वो किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है। उसके तुरंत बाद हम इस तरह की ब्रेकिंग्स और इस तरह के क्रोमास लगाना शुरू कर देंगे। तो न्यूज चैनल में ये काम होता है, वो लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने मुंह से इस तरह
तरह की बात कहना कि वो बहुत खींच रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। जस्ट बिकॉज वो अब मरने वाले हैं, आपके काम के नहीं रहे, आप इस तरह की बातें कर रहे हो, तो दिस इज नॉट गुड मेरे अकॉर्डिंग। अब आती है 17 मई को उन्होंने 17 मई 2017 को चैट में मैसेज जो था वो 17 मई का है, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि ऑल मिनिस्टर्स आर विद अस। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जर्नलिज्म को तो आप छोड़ दीजिए, एक पत्रकार है जिसे आप सजा दिला सकते हो, उसके बाद उसे जेल में डाल दोगे, उसका पत्रकारिता करना वो छोड़ देगा, ठीक है। पहली बात भी ऐसा होगा नहीं, मुझे पता है गवर्नमेंट उनके साथ है। लेकिन दूसरी बात ये कि ये मैसेज समझ रहे हो आप, सारे ऑल मिनिस्टर्स आर विद अस, यानी कि सारे मिनिस्टर्स तो उनके साथ में हैं, तो उनका कौन क्या कर सकता है। अब समझ लो आप, मैसेज में खुद ही लिखा हुआ है। अगर ये सारी चैट्स वाकई में सच है, बिकॉज अभी कोई पुष्टि तो हुई नहीं है, वायरल हो रही है, लेकिन आप भी सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए कि क्या सच है या नहीं है। तो जो लोग भैया अर्नब को सपोर्ट करते थे वो आंखें खोल के इस पीडीएफ को पढ़ जरूर ले। अब 16 अक्टूबर की हम बात करते हैं 2019 को, मीडिया एडवाइजर, हाँ, पार्थोदास गुप्ता जी इनसे कहते हैं कि मुझे मीडिया एडवाइजर बनवा दीजिए आप पीएमओ का। तो आप समझ लीजिए कि बंदे की पहुंच कहां तक है, यानी पीएमओ तक है, तो वो बंदा कुछ काम कर सकता है। आर्टिकल 370 जब हटा है तो इसकी भी जानकारी अर्नब को पहले से थी। कैसे थी? क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपनी जो क्रू मेंबर्स थे वो 50 लोगों को लगभग, अपने रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को, जो अपने मतलब चैनल के बंदे होते हैं, उनको पहले से भेज दिया कि जैसे ही हो, जो माहौल हो, आप फटाक से कवर करो। जस्ट बिकॉज आपको टीआरपी में आगे आना है, आप कुछ भी करोगे। एक तो आपने बार के जो सीईओ हैं उनको ही आपने बढ़िया से अपने उसमें रख रखा है, उसके बाद उनको भी कैसे रख रखा है भाई, कोई ऐसे ही तो आपके लिए काम नहीं करने लगेगा, कुछ उसका भी प्रॉफिट होगा ना भाई। उसका प्रॉफिट ये है कि आप उसको मीडिया एडवाइजर बनवा दो, वो इस जॉब से थक चुका है, उसको तो बड़ी जॉब करनी है। और आपका प्रॉफिट ये है कि आप टीआरपी में नंबर 1 चल रहे हो, पूरा देश आपको जान रहा है और पूरा देश आपको पहचान रहा है, पैसे भी आप खूब कमा रहे हो, क्योंकि नंबर 1 चैनल, तो एड्स की तो भरमार होगी आपके पास। तो ये सारी चीजें हैं। पुलवामा का जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा था, मतलब वो सोच रहे थे कि हम नंबर 1 आ गए, हमारी टीआरपी आगे पहुंच गई। भाई टीआरपी से आगे भी दुनिया है, टीआरपी होती है। और सही सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप देख लो, मतलब किस तरह से जो सरकार के अंदर की चीजें हैं वो पता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो आप लोग कभी भी जर्नलिज्म में जाइएगा, इस तरह के काम मत कीजिएगा, इतना घिनौना जर्नलिज्म मत कीजिएगा, जर्नलिज्म के नाम पर कलंक कभी भी मत बनिएगा। और आप लोग बताइए, खास तौर पर अर्नब के जो फैंस मेरे पेज पर जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और अर्नब जी के फैंस हैं, वो बताएं, क्योंकि बहुत गालियां उन्होंने मुझे दी थी जब मैंने आज तक के सपोर्ट में वीडियो बनाया था। उन्होंने मुझे ये तक कह दिया था कि आज मैं बिकी हुई हूं, आज तक ने मुझे खरीद रखा है। तो अब बताओ भैया कि अब आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। भले गालियां दे लेना, लेकिन मैं सच जरूर बोलूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपने अभी तक गॉसिप विद गरिमा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियो आगे बढ़ाइए, ताकि अर्नब गोस्वामी की ये सारी जो सच्चाई है वो आगे बढ़ सके। बाय बाय, टेक केयर।